आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महबूब पागल कुत्ते की तरह पीछे भागेगा। मैंने वीडियो शुरू करते ही उन्वान इसलिए शुरू कर दिया है ताकि मैं आप बहनों भाइयों बुज़ुर्गों से माजरत कर सकूं। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी बुराई सुन ही नहीं सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अच्छाई ही करता है, उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है। हाँ, अपनी ज़ात के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये अमल ही ऐसा है, इस अमल की तासीर ही ऐसी है कि बुज़ुर्गों ने इसके लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। आपको मालूम है कि जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता हर वक्त चलता है। उसका मालिक उसे जूतों से भी मारे, उसे भूखा रखे, वो फिर भी घूम फिर के अपने मालिक के दरवाजे पे आके बैठता है। और यही हालत जो पागल कुत्ता होता है उसकी होती है। जो पागलपन है अगर उसको एक साइड पे कर दिया जाए, चले मैं इस पे लकीर लगा देता हूँ, अगर उसको साइड पे कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि वो किसी एक इंसान को सिलेक्ट कर लेता है, फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। उसको गोली मार दें, वो अपने उस आदमी के पीछे भागता रहेगा जिसको वो सिलेक्ट करेगा। यही इस अमल की तासीर है, मतलूब को आशिक बना देता है। तो आइए हम ये अमल भी देखते हैं, इसको लिखने का तरीका भी देखते हैं और इसको इस्तेमाल का तरीका भी देखते हैं, इसकी इजाज़त का तरीका भी देखते हैं। ये नक्श आपने मुर्गी के देसी अंडे पर लिखना है। जो फार्मी अंडा है उस पर आपने ये नहीं लिखना। देसी अंडा जो है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है और हल्का सा ब्राउन कलर का भी होता है, और आग में बताए गए तरीका के मुताबिक आपने इसको दफन कर देना है। कि आपने चूल्हा जो है, इस तरह अगर चूल्हा है आपके पास, इस चूल्हे का दरमियान वाला जो हिस्सा है यहाँ से आपने कम अज़ कम 1 फुट नीचे की तरफ खोदना है। 1 फुट से कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन 1 फुट खोदने का मकसद ये है कि अंडा जो है वो जलेगा नहीं, लेकिन उसको आग की तपिश पड़ती रहेगी, और जैसे जैसे उसको तपिश पड़ती रहेगी महबूब मिसले सग आपके पीछे दौड़ता फिरेगा। मिसले सग यानी कुत्ते की तरह आपके पीछे दौड़ता फिरेगा। या मैं फिर आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन क्योंकि बुज़ुर्गों ने इसका नाम ही ऐसा रखा है इसकी तासीर की वजह से, और हमने बारहा इसको इस्तेमाल किया है और इसके बहुत ही अच्छे नताइज हमें मिले हैं। मेरी आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि गलत नीयत के साथ किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए ये अमल या कोई भी अमल मत कीजिएगा। मैं बुज़ुर्गों के मुजरबात सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि बेशुमार चैनल्स हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मन घड़त अमलियात बताए जा रहे हैं, लोगों से पैसे बटोरने के लिए, लोगों को जलील परेशान करने के लिए। एक शख्स जो पहले ही मोहब्बत का मारा हुआ है, परेशान है, आप उससे पैसे मांग लें और फिर उसको ऊपर से परेशान कर दें कि एक ऐसा अमल बताएं जो वो करता रहे लेकिन उसका फ़ायदा ना हो। कितनी अफसोस की बात है। यहाँ आपको इंशाल्लाह असल अमल मिलेंगे। अब हम इसके लिखने का तरीका जो है वो देख लेते हैं। इस तरह हू बहू जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लिख दें। इस तरह छोटी सी एन डाल के ये साथ 1 आपने डालना है, उसके बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 बार 1, फिर उसके बाद लिल्ला मा, उसके बाद इसम अलिफ सीन मीम, उसके बाद 2 एन और 1 एन। इसी तरह आपने ये नक्श तैयार कर लेना है और उसके बाद आपने इसके नीचे एक लकीर लगा देनी है। लकीर अगर इन आदाद को टच भी कर ले तो इसका कोई मसला नहीं। अब नीचे आप नूरानी कायदा जो है वो लिखेंगे। उसका तरीका क्या है? अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे जिसे आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। फ़लाँ पे उसका नाम होगा, अगर वो मर्द है तो बिन लिखा जाएगा, औरत है तो बिंत लिखा जाएगा, और फ़लाँ उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे अलहुब, अलहुब के बाद आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप लड़का हैं, आदमी हैं, तो फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो फ़लाँ बिंत फ़लाँ लिखेंगे। उसके बाद आप 2 बार अस्सा लिखेंगे, अस्सात, यानी कि अभी के अभी ये काम हो जाए। ये मुक्कलात के आदाद हैं जिनको ये पैगाम है कि अस्सात अस्सात अलोहा, ये भी मुक्कलात की ज़बान है, मुक्कलात के पैगामात हैं। 2 बार आप अलोहा लिखेंगे। उसके बाद अल-अजल, अभी हो जाए, अल-अजल अल-अजल। ये आपका नक्श मुकम्मल हो चुका है।
آپ یہی نقش ہو بہو انڈے کے اوپر لکھ لیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو دے چکا ہوں جس کے اندر میں نے انڈے پہ نقش لکھنے کا طریقہ بتایا تھا، میں اوپر آئی میں اس کو ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے انڈے پہ کس طرح سے نقش لکھنا ہے۔ یہ نقش لکھنے کے بعد جیسے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو آگ کے نیچے دفن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 3 دن کے اندر آپ کا محبوب جو ہے وہ مثل سگ آپ کے پیچھے دوڑتا پھرے گا۔ بہت بہت شکریہ، نیک نیت کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔